उज्जैन के निर्मोही अखाड़े के महामंडलेश्वर ज्ञानदास महाराज ने 5 नवंबर 2021 को शिप्रा शुद्धिकरण के लिए अन्न त्याग दिया था और चप्पल छोड़ दी थी। वो भरी दोपहरी में भी नंगे पैर चलते थे। ये सब उन्होंने एक संकल्प पूरा करने के लिए किया था। उनका एक ही संकल्प है कि मां शिप्रा में मिलने वाले गंदे नाले नाली के पानी को बंद करवाना, ताकि श्रद्धालु साफ सुथरे जल में स्नान कर सके। जहां शुक्रवार को उनके ये संकल्प पूरा होने जा रहा है, इस खुशी में उन्होंने अपना अनशन समाप्त कर लिया। बाबा महाकाल की नगरी और मां हरसिद्धि दोनों ही शिव और शक्ति के रूप में यहाँ विराजमान है। जैसे गंगा पाप नाशिनी है, वैसे ही उज्जैन में मां शिप्रा मोक्षदायिनी है। माना जाता है जब किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार होता है तो अस्थियां शिप्रा में प्रवाहित करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए यहाँ पर अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु मां शिप्रा में आस्था की एक डुबकी लगाने आते हैं। महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालु सबसे पहले मां शिप्रा में आस्था की डुबकी लगाते हैं। माना जाता है कि शिप्रा नदी में एक डुबकी लगाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए श्रद्धालु बड़ी आस्था के साथ उज्जैन पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ शिप्रा नदी की हालत देखकर सब दुखी हो जाते हैं। ऐसे में उज्जैन के संत ने मां शिप्रा को शुद्ध करवाने का संकल्प लिया है। दरअसल शिप्रा नदी में मिल रहे गंदे नाले और इंदौर से आने वाली कान्ह नदी के गंदे पानी के मिलने की खबरों के बीच मंगलनाथ रोड पर भगवान अंगारेश्वर मंदिर के पास दादू आश्रम के ज्ञानदास बीते 780 दिनों से अनशन पर थे। उन्होंने शिप्रा नदी की दुर्दशा पर चिंता जाहिर करते हुए चप्पल छोड़ दी थी। साथ ही उन्होंने भोजन त्याग कर सिर्फ फल और दूध ही लेने का फैसला किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा प्रोजेक्ट के अंतर्गत देश की सभी नदियां शुद्ध और प्रभाववान हो सके, इसलिए गंगा प्रोजेक्ट चलाया है। इसके अंतर्गत शिप्रा नदी को भी लिया गया है। विधायक अनिल जैन, कालू हेल्डा व सांसद अनिल फिरोजिया ने ज्ञानदास महाराज को भरोसा दिलाया कि अब शिप्रा शुद्धिकरण का काम चालू हो गया है। आप अपना यह अनशन समाप्त करें। ज्ञानदास जी महाराज ने उनकी बातों पर भरोसा करते हुए आज अपना अनशन को समाप्त कर दिया है। मोक्षदायिनी माँ शिप्रा प्रभाववान हो, प्रदूषण मुक्त हो, इसको लेकर के मेरा पिछले 2021 से जो एक संदेश के माध्यम से अन्न छोड़ रखा था, जो आज माननीय सांसद जी और विधायक जी हमारे क्षेत्र के आए, उन्होंने जो हमें विश्वास दिलाया है कि अब सरकार भी अपनी बन गई है और हम इस पे काम कर रहे हैं, तो उन्होंने जो है प्रेम से कहा कि आप प्रसाद पाइए, भोजन शुरू करिए। तो हमें और आशा विश्वास है कि आने वाले समय में माँ शिप्रा प्रदूषण मुक्त होगी, प्रभावमान होगी, और हमें खुशी है कि यहाँ हमारे गृहनगर से यहाँ प्रदेश में मुख्यमंत्री बने हैं। तो और उम्मीदें हमारी 100% से भी ज़्यादा बढ़ गई है कि ज़रूर प्रदूषण मुक्त होगी। तो आपने अन्य के साथ चप्पल भी त्याग कर रखी थी? जी, चप्पल भी मैंने त्याग रखी है भगवत कृपा से। जो आज मुझे लगता है कि ये सब जो है विश्वास में लेकर के मुझे सब चालू करवा देंगे। ठीक है, मैं भी विश्वास करूंगा, क्योंकि अब इतना लंबा समय हो गया है, तो कहीं ना कहीं हमें विश्वास भी करना पड़ेगा। और ऐसा आशा है और विश्वास भी है कि अब काम होगा, जरूर होगा। और हम एक मांग और भी रखेंगे, जिस प्रकार नर्मदा जी की परिक्रमा होती है, ऐसे ही मोक्षदायिनी माँ शिप्रा का परिक्रमा पथ बने, ऐसे भी हम सरकार से एक मांग रखेंगे और आने वाले समय में हम माँ शिप्रा जी की भी परिक्रमा करेंगे पैदल। और आज अन्न ग्रहण कर लिया है महाराज जी ने और शिप्रा मैया शुद्ध होगी। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का यह विशेष अभियान है और वे इस अभियान में परिपूर्ण होंगे और वो जो भी काम हाथ में लेते हैं, डॉक्टर मोहन यादव जी काम को पूर्ण करते हैं और वो लगातार इस अनुसंधान में लगे हैं कि मैया शिप्रा शुद्ध हो।